हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन की। कैंसर साइन का इस समय जो जो प्लेनेट का ट्रांजिटरी सिस्टम है उसमें कुछ कुछ ये एक जो हाउसेस हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं और उनकी उनकी ही आज हम विवेचना करेंगे विशेष रूप से। ये है कर्क राशि। कर्क राशि का अंक 4 और कर्क राशि के जो नक्षत्र हैं वो हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। देखिए नक्षत्र का कितना बड़ा कमाल है कि जो सबसे पहले पुनर्वसु हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति यानी कि गुरुदेव बृहस्पति। उसके बाद पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र शनि का है, लेकिन नक्षत्रों में पूरे नक्षत्रों में उनको राजा कहा जाता है। पुष्य का मतलब है पालन करने वाले। और उसके बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र, और अश्लेषा नक्षत्र जो है ये बुध के नक्षत्र हैं, जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, जो हमें आगे की तरफ लगा देती है। और ये अश्लेषा नक्षत्र भी दूसरों का पालन करने वाले होते हैं। अब बताइए, देखिए कि जिस राशि के नक्षत्र पुनर्वसु का चौथा चरण, पुष्य के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण होगी, उस वो राशि वाले किस तरह के होते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोगों के घर में जिनको सही प्रकार से परिवेश मिला हुआ है वो लोग बहुत अच्छी रीच कर जाते हैं, साथ साथ में प्रारब्ध भी हो और उनकी दशाएं भी अच्छी चल रही हो। क्योंकि जो हम यहाँ से बताने जा रहे हैं आपको, ये ट्रांजिटरी सिस्टम जो अभी अभी जो गोचर चल रहा है उसके आधार पर बताते हैं। इसके अलावा भी जो आपका हॉरोस्कोप है और जो आपके हॉरोस्कोप में जो आपकी दशा चल रही है, कुंडली की जो दशाएं हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर देती है। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट हाउस में ये समय बुध और शनि, ये दोनों यहाँ पर अभी 16 से यहाँ पर शनि आ गए हैं, शनि आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर बुध आदित्य योग पहले हाउस में बन रहा है। यहीं पर देखिए कर्क राशि है, चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग इस राशि के लिए बहुत अच्छे परिणाम लाने वाले हैं। यहाँ पर बुध आदित्य योग कहने का मतलब है आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, और आपको किधर जाना है, आपको कैसे अपने आप को बढ़ाना है, ये योग आपके साथ में आपकी मदद कर रहा है पहले घर से, फर्स्ट हाउस से। अब देखिए इसके साथ साथ में जो ये वीनस है, वीनस आपके ये तो ये जो आपका इनकम का हाउस है, यहाँ पर डिजिट है 2, और इसके साथ साथ में ये देखिए डिजिट यहाँ पर है 7। ये 7 और 2 जो लिखे हुए हैं ये आपका सुख स्थान है, प्लेजर है, कैसे आप अपनी खुशियों को बढ़ाएं, अपनी लाइफ में आप कैसे खुश रहें, ये आपका 4th हाउस है। और ये हाउस है आपका कि इनकम के सोर्सेस आपके ज्यादा कैसे हों, ये हाउस। इन दोनों का जो 7 और 2 है, ये दोनों यहाँ पर लिब्रा साइन है और यहाँ पर देखें टॉरस है। इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो है वीनस, वो है शुक्र। शुक्र की स्थिति यहाँ पर है, देखिए आपके इनकम स्थान में, और इनकम स्थान में, इनकम स्थान से अभी आपके एब्रोड में जहां पर आप हैं, जहां पर विदेश में हैं, यहाँ पर 26 जुलाई को ये सूर्य, ये वीनस, ये जो शुक्र हैं, ये भी चले जाएंगे आपके एब्रोड में, आपके पास ही जहां पर आप हैं एब्रोड में। अब वहां पर क्या होगा, 2 गुरु एक साथ में आपको मिल रहे हैं। देखो पहले गुरुदेव बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, ये तो पहले से ही आपके इस स्थान में एब्रोड में है, और उसके साथ साथ में जो दैत्य गुरु भी हैं, ये भी यहाँ पर वीनस भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब दोनों गुरु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो सोच है या आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपकी मेहनत कर रही है, उसमें 100% सफलता होगी। ये देखिए ये भी गुरु, ये भी गुरु, दोनों गुरु में कोई कमी नहीं है। एक दैत्य गुरु है, एक जो है देवताओं के गुरु है, तो दोनों गुरु एक साथ में यहाँ पर होना, इसका मतलब है कम मेहनत में ज्यादा सफलता। पूरी मेहनत यदि आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो विदेश जाएंगे और कुछ लोग विदेशों से आएंगे, जैसे कि आजकल चल भी रहा है।
इस तरह की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि ये वीनस भी यहाँ पर जाएंगे, जुपिटर भी यहाँ पर रहेंगे, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन साथ साथ में जो आप अपनी सफलता के लिए आगे जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत में आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। 12th हाउस में ये है एब्रोड का स्थान। तो ये यहाँ पर जो लोग बाहर अप्लाई कर रहे हैं उनका होने के निश्चित चांसेस हैं, पीआर में होने के निश्चित चांसेस है, कई दिनों से अटका हुआ है, ग्रीन कार्ड में होने के निश्चित चांसेस हैं, और एब्रोड में सेटल्ड होने के भी चांसेस इस यहाँ पर बन रहे हैं। साथ साथ में इसका वाइस वर्षा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बदलाव 26 जुलाई से आएगा। इसके साथ साथ में अभी आपके स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक तो देखिए यहाँ पर मंगल देखिए आपके 2nd हाउस में, ये आपका कुटुंब का है, ये फैमिली का है, और यहाँ आपके टीथ जो दांत हैं, मुंह है, मुंह के अंदर छाले हैं, ये सब यहाँ से दिखते हैं हम 2nd हाउस से। यहाँ पर मंगल और केतु हैं, ये चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, संभवतः हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ में फिर वही बात है कि आपकी हमें कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली का असेंडेंट क्या है और आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So first of all, we should analyze this 2nd house. 2nd house here Mars and Ketu, और कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं? 1 2 3 4 एस्पेक्ट आपका हो रहा है ठीक 5th हाउस को। इसका मतलब है कि 5th हाउस से संबंधी आपकी संतान बड़ी प्रोग्रेस करेगी। कैसे? देखिए यहाँ पर मार्स है, मंगल है, मंगल अपने ही घर को, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, देखिए स्कॉर्पियो साइन है, अपनी ही राशि को यहाँ से देख रहे हैं। इसका मतलब है इस राशि के बारे में और इस हाउस के बारे में ये बहुत बढ़ोतरी चाह रहे हैं। यदि कोई भी बाप, कोई भी फादर अपने बच्चे को देखता है, इसका मतलब केयर बढ़ जाती है, और वहां पर जो केयर बढ़ती है वो सूर्य की तरह केयर बढ़ती है कि सूर्य यदि अपने स्थान को देख रहे हैं तो इसका मतलब केयर और ज्यादा बढ़ गई। उसी तरह से मंगल भी यदि अपने स्थान को देख रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान से संबंधित प्रोग्रेस हो गई। आपकी संतान कम मेहनत में ज्यादा सफलता, और हो सकता है कि कोई बड़ा इनाम, रिवार्ड या कोई और चीजें हासिल करे और उससे आपको बड़ी प्रसन्नता यहाँ पर होगी। देखिए ये कर्क राशि वालों की संतान के लिए मैं कह रहा हूँ, जो कर्क राशि के लोग हैं, उसके साथ साथ में जो कर्क राशि वाले लोग हैं, इनके साथ में आगे बढ़ने के लिए जो हायर स्टडी है, पीएचडी है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो मेडिकल फील्ड में है, उनको विशेष सफलता मिलने की इस समय पूरी संभावनाएं 2nd हाउस और 5th हाउस का जो ये कोरिलेशन है ये बताता है। अब इसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य को संबंधी मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पर राहु कहाँ है? 8वें भाव में। यहां से हम करेंगे तो ये 8वां भाव है, यहाँ राहु है। राहु क्या करता है? हमारे पेट के रोग, पेट से संबंधित ये चीजों पर यहाँ पर राहु देखता है। इसके साथ साथ में जो हमारे दिमाग से संबंधित जो स्ट्रेस है, यहाँ से यदि हम मंगल को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है। स्ट्रेस भी, मानसिक तो थोड़ा सा तनाव भी, साथ साथ में यहाँ पर एक अननेसेसरली फियर, अननेसेसरली डर कि कोई काम कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जो होगा सब ऊपर वाला करेगा, जो है सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप बिल्कुल बिना डरे हुए यहाँ पर काम करें और अपनी डाइट का ध्यान रखें, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है। ये राहु है 8वें में, ये अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है, और मंगल की वहां पर दृष्टि है। यदि आप अच्छी डाइट रखते हैं तो कुछ नहीं होने का। कल मेरे पास एक कुंडली आई थी और उनका यहीं पर मंगल और केतु था, और वो परेशान हो रहे थे, जबकि 7म 8म में नहीं गया हुआ था, लेकिन वो कह रहे थे कि अब जो किसी ने कहा था कि इतने साल में ऐसा हो जाएगा और इस तरह से हो सकता है कि कोई रोग बढ़ जाए इस तरह से। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि एक तो 7म 8म में नहीं है, दूसरा जो है मंगल का स्थान अच्छा है जहां पर मंगल के जो हाउसेज हैं। तीसरा ये कहा कि यदि वो लगातार इष्ट देवताओं की पूजा करती है, जो कि अपना इष्ट है उसका निरंतर जप करती है, तो इसमें उनको फायदा होने वाला है। उनको अपनी बच्ची से संबंधित प्रश्न था। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि मंगल के तो आपके 7वें में हो, 8वें में हो, 12वें स्थान में हो, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बस ईश्वर पे विश्वास करना है और ईश्वर के एक नाम का जप करना है। ये आपको बहुत अच्छी प्रगति भी देगा। और यहाँ 7म और 8म और जो 12वें स्थान का मंगल होता है, ये बहुत बड़ी और एक बहुत ऊंचा स्टेटस भी साथ में दे देता है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जो है पेट के रोग देते हैं, पेट से संबंधित आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए,
और आपको आपको अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए। अब आते हैं आपके भाग्य के बारे में। भाग्य क्या कहता है यार, भाग्य कैसे आपको भाग्य के बारे में बताऊं मैं। ये देखिए, ये हाउस है सप्तम। ये सप्तम हाउस जो सेवंथ जो हाउस है, ये आपके 10th हाउस से 10th हाउस है। ये दीजिए यहां से काउंट करेंगे तो 10th आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10th। 10th टू 10th जो होता है, इन दोनों का अपने आपस में संबंध होता है। इसका मतलब है आपका काम, आपकी नौकरी, आपका पेशा, आपका व्यापार, आपका जो भी फील्ड है जो आप काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें, आपकी न्यू लर्निंग्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपका करियर, यहाँ से यहाँ भी देखते हैं हम। तो ये सारी चीजें आपके साथ में चल रही हैं। अब इस स्थान का जो लॉर्ड है वो शनि है, और उसके बाद अष्टम का भी जो जो लॉर्ड है वो भी शनि है। कहाँ बैठे हुए हैं शनि, कहाँ है? आपके भाग्य स्थान में 9th प्लेस पे है। यहाँ पे देखिए, अब जब जब आपके नौकरी से संबंधित, आपकी स्पाउस से संबंधित, आपके पार्टनर से संबंधित, आपकी प्रोग्रेस से संबंधित, आपके कुछ हिडन चीजों से संबंधित, आपके सडन लाभ से संबंधित जो हाउसेज हैं, यदि उनका भाग्य स्थान से संबंध है, इसका मतलब है आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, आपको लाभ भी मिलेगा, आपको सडन गेन्स भी होंगे, आपकी कार्य की प्रणाली अच्छी होगी, और इस तरह से आप एक प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करेगी, कार्यों को अच्छा करेगी। साथ साथ में देखिए यहाँ पर कौन सा अंक है, 12। 12 ये 12 है। यहाँ पे 12 के जो लॉर्ड हैं वो कौन होते हैं, जुपिटर। जुपिटर कहाँ है, एब्रोड में। यहाँ देखिए, यहाँ भाग्य के स्थान के जो लॉर्ड हैं कहाँ है, एब्रोड में है, बाहर है। पूरे चांसेस आपके बाहर जाने की भी हैं और अच्छी तरक्की करने की भी हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आपकी दशा और अंतर्दशा होती है, साथ साथ में आपका असेंडेंट क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।